साल 2053। आखिरी विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया बदल चुकी है। अपराध इतनी तेजी से बढ़ चुके हैं कि उनका स्तर 800% से भी अधिक हो गया है। जेलें कैदियों से भर चुकी हैं और सरकार के पास उन्हें रखने की जगह नहीं बची। इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार एक बेहद अमानवीय योजना शुरू करती है, जिसे बॉक्स रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। इस कानून के अनुसार हर अपराधी के सामने सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहला, वह तुरंत मौत स्वीकार कर ले। दूसरा, अपनी पूरी सज़ा एक छोटे से लोहे के बॉक्स में बंद रहकर काटे। इन बॉक्सों में न तो कोई बिस्तर होता है, न खिड़की और न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। कैदियों को खाना और पानी तभी मिलता है जब बाहर के नागरिक चाहें। अगर कोई भागने या नियम तोड़ने की कोशिश करे तो उसे तुरंत मार दिया जाता है। कहानी की शुरुआत एक फ्रांसीसी महिला से होती है, जो पिछले कई सालों से एक ऐसे ही बॉक्स में बंद है। उसकी 4 साल की सज़ा में अभी 2 साल बाकी हैं। कई दिनों से उसे पानी नहीं मिला। जब खाने वाली छोटी खिड़की खुलती है तो खाने की जगह उसे एक रेजर ब्लेड मिलता है। वह कुछ देर तक उसे देखती रहती है। आखिरकार उम्मीद खोकर वह उसी ब्लेड से अपनी जान ले लेती है। दृश्य बदलता है और ऑस्ट्रेलिया के समुद्र किनारे बने एक सुनसान इलाके में पहुंचता है, जहां सैकड़ों ऐसे बॉक्स रखे हुए हैं। 2 छोटे बच्चे खेलते खेलते एक बॉक्स पर रबर की गेंद मारते हैं। अंदर बंद महिला की आंख खुलती है। उसका कैदी नंबर 13 है। उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं। वह बड़ी मुश्किल से दांतों की मदद से रस्सियां काटकर खुद को आज़ाद करती है। आज उसका पहला दिन है और उसे पूरे 7 साल इसी बॉक्स में रहना है। कुछ देर बाद बॉक्स के अंदर लगी स्क्रीन चालू होती है। एक वीडियो उसे नियम समझाता है। अंत में आवाज़ कहती है, तुम वही हो जहां तुमने खुद रहना चुना है। ये सुनकर वह बुरी तरह टूट जाती है। वह बार बार चिल्लाकर कहती है कि वह निर्दोष है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता। वह पूरे बॉक्स को ध्यान से टटोलती है ताकि कहीं कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन जैसे ही वह किसी जगह को ज़्यादा देर छूती है, उसे तेज़ बिजली का झटका लगता है। घंटों तक कोशिश करने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। अकेलापन धीरे धीरे उसके दिमाग पर असर डालने लगता है। समय काटने के लिए वह अपनी उंगलियों के नाखूनों से दीवारों पर निशान बनाती रहती है। उसी समय एक दूसरे बॉक्स में बंद महिला नियम तोड़ने की कोशिश करती है। कैमरा उसे पकड़ लेता है। तुरंत अलार्म बजता है और आवाज़ घोषणा करती है कि उसकी हत्या की जाएगी। छत से लोहे की नुकीली रॉड नीचे उतरने लगती हैं। कुछ सेकंड के लिए सिस्टम में खराबी आती है और उसे लगता है कि वह बच गई है, लेकिन अगले ही पल रॉड पूरी तरह नीचे आकर उसे कुचल देती हैं। अगले दिन बारिश होती है। कैदी नंबर 13 अपना बर्तन बाहर निकालकर उसमें बारिश का पानी भरती है। लंबे समय बाद उसे पीने के लिए पानी मिलता है। कुछ दिनों बाद पहली बार एक 16 साल की लड़की उसके पास आती है। वह उसे साफ पानी और खाने की कुछ गोलियां देती है। लड़की बताती है कि यहाँ हर कैदी का भविष्य नागरिक तय करते हैं। अगर लोग चाहें तो खाना देंगे, नहीं तो कैदी भूखा रहेगा। समय बीतता जाता है। अकेलेपन से परेशान होकर 13 एक दिन रस्सी से फांसी लगाने की कोशिश करती है। कुछ सेकंड तक वह सांस नहीं ले पाती, लेकिन आखिरी पल में उसका शरीर खुद ही हार मान लेता है। वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि अब वह अपनी मौत तक पर भी अधिकार नहीं रखती। कुछ महीनों बाद उसे बीजों का एक पैकेट और अखबार का टुकड़ा मिलता है। वह बीजों को एक बर्तन में डाल देती है ताकि शायद कुछ उग जाए। अखबार दूसरी भाषा में लिखा होता है, इसलिए वह उसे पढ़ नहीं पाती। उसे लगता है कि दुनिया उससे सब कुछ छीन चुकी है। बाद में उसे वही रबर की गेंद मिल जाती है जिससे वह अपना अकेलापन कम करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उसके शरीर पर घाव निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ एक और कैदी दिखाया जाता है, जो 5 साल की सज़ा में 1000 दिन पूरे कर चुका है। अब वह बिल्कुल भावनाहीन हो चुका है और बस एक ही वाक्य दोहराता रहता है, मैं वही हूँ जहाँ मैंने खुद रहना चुना है। एक दिन ड्रोन उसका बॉक्स उठाकर जंगल के बीच बने दूसरे इलाके में ले जाता है। वहीं फिर वही लड़की उससे मिलने आती है। वह बताती है कि शेक्सपियर की किताबें अब प्रतिबंधित हैं। लड़की रोमियो एंड जूलियट की कुछ पंक्तियां सुनाती है। 13 पहली बार उन शब्दों में सुंदरता महसूस करती है। लड़की उसे किताब देना चाहती है, लेकिन 13 मना कर देती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि लड़की मुसीबत में फंस जाए। कुछ समय बाद लड़की खाने के साथ चोरी छिपे रोमियो एंड जूलियट की एक छोटी किताब भेज देती है। कैमरे से बचते हुए 13 उसे पढ़ती है। इतने सालों बाद उसे पहली बार जीने की एक वजह मिलती है। वह किताब उसके लिए उम्मीद की किरण बन जाती है। वह अपने घाव साफ करती है और गंदा पानी बाहर फेंक देती है, लेकिन कैमरा इसे पानी की बर्बादी मान लेता है। सज़ा के तौर पर उसका बॉक्स फिर दूसरी जगह भेज दिया जाता है। एक दिन एक क्रूर आदमी उसके सामने बैठकर आराम से सेब खाता है। भूख से तड़प रही 13 उससे एक टुकड़ा मांगती है। वह आदमी कहता है कि अगर उसे सेब चाहिए तो उसे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। मजबूरी में वह हामी भर देती है। तभी निगरानी करने वाला ड्रोन पहुंच जाता है और आदमी को गोली मार देता है।
एक गोली तेरह की टांग में भी लगती है। वह किसी तरह सेब उठा लेती है, लेकिन उसमें कीड़े भरे होते हैं। वह सब उगल देती है। इस नियम तोड़ने की सज़ा में सिस्टम उसे लगातार 7 दिन तक जगाए रखता है। बॉक्स के अंदर तेज़ रोशनी और कान फोड़ देने वाला अलार्म लगातार बजता रहता है। जब भी उसकी आंख लगती है, अलार्म फिर शुरू हो जाता है। उसकी मानसिक हालत बुरी तरह बिगड़ जाती है। कुछ समय बाद सिस्टम उसे झूठा सपना दिखाता है कि उसे छोड़ दिया गया है। उसके सामने उसकी पुरानी खूबसूरत शक्ल बैठती है और बताती है कि यह सब उसके दिमाग की बनाई हुई दुनिया है। जब भ्रम खत्म होता है तो वह पहले से भी ज़्यादा टूट चुकी होती है। नए साल पर लगभग सभी कैदियों को माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन राजनीतिक कैदियों को नहीं। तेरह उन्हीं में से एक होती है, इसलिए उसकी रिहाई नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक बूढ़ी औरत आती है जो खुद 15 साल बॉक्स में रह चुकी है। वह तेरह को एक पुराना रेजर देती है और कहती है कि इस सज़ा ने उसे इंसान नहीं रहने दिया। बाद में पता चलता है कि तेरह गर्भवती है। वही लड़की बताती है कि कुछ लोग उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम ये बात सुन लेता है और अलार्म बजाकर लड़की को भगा देता है। तेरह छत के एक ढीले स्क्रू से धीरे धीरे बॉक्स में छेद बनाना शुरू करती है। महीनों बाद उसे प्रसव पीड़ा होती है। वह अकेले उसी तंग बॉक्स में अपने बच्चे को जन्म देती है और दांतों से नाल काटती है। लेकिन सिस्टम इसे नियम तोड़ना मानता है। गैस छोड़ दी जाती है और वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसका बच्चा गायब होता है। वह पागलों की तरह रोती है और अपने बच्चे को वापस मांगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। 4 साल बाद एक भयंकर तूफान आता है। उसके बनाए हुए छेदों से पानी अंदर भरने लगता है। सिस्टम खराब हो जाता है। अचानक हैच उसके हाथ पर बंद हो जाता है और उसका हाथ बुरी तरह टूट जाता है। कुछ देर बाद सिस्टम फिर गड़बड़ करता है और उसका हाथ छूट जाता है। धीरे धीरे पूरा बॉक्स पानी से भर जाता है। फिर भी वह अपनी किताब बचाने की कोशिश करती रहती है। सिस्टम उसे फिर मौत की सज़ा सुनाता है। तभी उसे उठाने आया ड्रोन बिजली गिरने से नष्ट हो जाता है। बॉक्स समुद्र में गिरकर लहरों के साथ बहता हुआ किनारे पहुंच जाता है। अगली सुबह 3 नौजवान समुद्र किनारे खेल रहे होते हैं। वे किनारे पर पड़े बॉक्स और उसके पास पड़ी जिंदा तेरह को देखते हैं। वह मुश्किल से सांस ले रही होती है, लेकिन वे बिना उसकी कोई मदद किए वहां से चले जाते हैं। यही इस दर्दनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी का अंत हो जाता है।